यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्नि संवाद जो सोमनाथ में निवास करती हैं, उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में उपस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोद 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्नि संवाद और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अछोदा, हे पुत्री, सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए जो चाहे वह मांग सकती हो। परंतु अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा, हे भगवान, आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं तो? अछोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अछोदा कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कही जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अछोदा अपनी पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। तब पितरों को उस पर तरस आ गई और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी, तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 में जन्म देती हुई तुम अंत को शराब मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगे। पितरों के यह वचन सुनकर अछोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिससे मैं पितरों का तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है।